क्या भेजा है देवांजन ने? एमजीएफ गिवन है mxt इज इक्वल टू 1/4 e की पावर माइनस t प्लस 1/4 e की पावर 80 प्लस 1/2। ओके, ठीक यस है। जी। तो उसके बाद एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन है 0.05, एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर फाइंड करना है, ठीक है। देवांजन यही है ना? देवांजन हाँ सर। यही है ना? हाँ ओके, तो इससे रिलेटेड मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की थी। माइक दिक्कत कर रहा है बहुत आपको। बेटा एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की थी, अभिजीत बताओगे? x पावर r डी r ओवर डिफरेंशिएशन। डी टी की पावर हाँ r एम एक्स टी टी इक्वल टू 0, ये कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की थी ना आपसे? बोलो, जी सर। है ना? यस सर। दीपांजन बेटा हाँ सर। ये पता है ना? हाँ तो बेटा ई एक्स आर की वैल्यू 1 है ना? तो ये गिवन है ना? इसको डिफरेंशिएट करो, ए की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? बोलो। यस सर, आ जाएगी। और फिर जब डबल डिफरेंशिएट करेंगे टी इक्वल टू 0 रखेंगे तो अपना ई एक्स स्क्वायर आ जाएगा, है ना? फिर वेरिएंस भी निकल आएगा, है ना? जी। तो बेटा यहां पर एक बार डिफरेंशिएट करो जल्दी से, ई एक्स एक बार डिफरेंशिएट करो, क्या आ रहा है? -1/4 e की पावर -t प्लस a/4 कितना आ e रहा की है बेटा? पावर 1/4 माइनस माइनस वन बाई माइनस फोर ए की पावर यस माइनस टी प्लस प्लस a/4 a/4 e की पावर ए टी, है ना? जी सर। टी इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? तो ये 0 रखेंगे तो यहाँ पे -1/4 मैं सही वही प्लस a/4, है ना? और ये कितना गिवन है? 0.25, है ना? तो बेटा यहाँ से a की वैल्यू कितनी आई है, जल्दी से बता दो। हाँ, ये सौ क्वेश्चन 2 आए। 2 आ रहा है, a की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। a की वैल्यू अगर 2 आ गई है ना? तो बेटा ये अपना बन गया यस सर। 1/4 e की पावर माइनस टी प्लस 1/4 e की पावर 2t प्लस 1/2। ओके, तो बेटा जी। यहाँ पे ई एक्स स्क्वायर डबल डिफरेंशिएट कर दो। ओके बेटा, ये हमारा सिंगल डिफरेंशिएशन आया है, डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। ओके, यस सर, ए स्क्वायर तो बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा? इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1/4 e की पावर टी, है ना? प्लस यस प्लस ए प्लस ए स्क्वायर, है ना? स्क्वायर ए बाई स्क्वायर 4 मतलब 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, है ना? ये कैंसिल हो जाएगा, है ना? 4 4 ए की पावर 2t। ओके, यस तो बेटा यहाँ पे वैल्यू रख दो, 0 रखा तो हमने क्या किया, 1/4 प्लस 1 डेट इज 1.25, है ना? यस सर। यहाँ पर तो पहले लेकिन यहाँ पे आंसर की में दिया हुआ है 0.7, इसलिए मैं हाँ, पूछा। आंसर की में दिया हुआ है 0.7। आंसर की मैं बोल रहा हूँ 0.75। आंसर की में 0.75, तो यहाँ पे कैलकुलेशन कोई मिस्टेक हुई है क्या? नहीं, मेरा भी 1.25 ही निकला सर। ओके ठीक है, फिर कैलकुलेशन वहाँ पे आंसर गिवन है तो रॉन्ग हो सकता है, ठीक है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, है ना, अपना पुराना।
तो ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड बात कर रहे थे, है ना? ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आ गई थी बात? हाँ सर, Yes, sir. तो अगर मैनी वन फंक्शन है तो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। जी सर. इसको ब्रेक करना पड़ेगा मतलब इंटरवल से। क्या? इंटरवल में तोड़ लेंगे वो. ठीक है। क्वेश्चन है, एक ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, ठीक है? मतलब एफ एक्स, इसका पी एक्स क्या होगा? ज्योमेट्रिक कैसा है? P Q की बार X. 1/3, 2/3 की पावर एक्स, एक्स Yes. इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, है ना? दैट इज पी एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स, ओके, जी. है ना? तो y इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? देवांजन बाहर हो क्या? नहीं सर, इधर ही हो। मतलब आवाज बैकग्राउंड की बहुत ज्यादा आ रही है। अच्छा अच्छा, फैन चल चलिए। रहा होगा ना इसलिए. कोई मैंने बताएगा? ग्रुप में शेयर कर दी। हम्म। मैंने ग्रुप में वो आवाज क्या क्लियर कहते नहीं आ रही है देवांजन, हैं, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हाँ सर, मैंने एक बुक शेयर कर दिया है ग्रुप पे। ओके। देवांजन बेटा, साइड में आवाज आ रही है तुम्हारी बैकग्राउंड में, क्या वो कहाँ से आ रही है? फैन चल रहा है सर सर। अभी ठीक है सर? हाँ हाँ, थोड़ा ठीक है, मतलब फैन ही, वो फैन की दिक्कत आ रही थी। बेटा नहीं सुन पा रहा है? कल मैंने
याद करो, बताया था डिस्क्रीट के लिए ये सर 1 1 फंक्शन है मतलब। ये ये डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट के लिए मैंने बताया था पी वाई इक्वल टू वाई से स्टार्ट करेंगे, है ना, डिस्क्रीट के लिए, हाँ सर, y इक्वल्स टू x बाई 1 प्लस x दिया हुआ है ना। तो y जैसे हमने लिया था, y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना, x हाँ एक्सपोनेंशियल फॉलो कर रहा था, है ना। बोलो। हाँ सर। तो तो यहां से हम लोग कर सकते हैं ना ये, है ना। यस, एक्स जीरो पे वाई जीरो दे, ऐसे तो ये मतलब x अलग x अलग जीरो है तरीका तो है। y की वैल्यू क्या क्या निकलेगी, x तो जब जीरो है तो y की वैल्यू आ गई जीरो, है ना। जीरो आ रही है। यस, y इक्वल टू एक्स वन है जीरो, तो वाई और फिर 1 रखा तो 1/2, 2 रखा तो हाफ। 2/3, 3 रखा तो 3/4, जी, एंड सो ऑन, ओके। यस सर। सर ये तो बेटा ये y की, ये 1 y डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल आ गया, है ना। अगर जी वो, सर। हाँ, रैंडम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल आ गया तो इसका पीडीएफ पीएमएफ निकलना है, तो पी वाई इक्वल टू वाई, और y क्या है, x अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू वाई, है ना। तो बेटा x की वैल्यू क्या आएगी, जी, x की वैल्यू वाई अपॉन वन माइनस वाई। y अपॉन 1 माइनस वाई, और p x इक्वल टू x तो हमको गिवन है ना, दैट इज ओके। यस तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/3, 2/3, और x दैट इज x की तरह बिहेव करेगा, ओके, जी है ना। सर। वेयर y इक्वल टू 0, 1/2, 2/3, 3/4, एंड सो ऑन, ओके। क्लियर है। यस सर। सर हम x के टर्म में भी तो निकाल सकते हैं। हाँ, हम मतलब y में ट्रांसफॉर्म ना करके x से भी तो निकाल सकते हैं। x से, मतलब y इक्वल्स टू x बाई 1 प्लस x इसे निकाल सकते थे, क्योंकि ये 1 1 फंक्शन है। तो बेटा ये इसको कॉन्टिन्यूअस, ये कॉन्टिन्यूअस है क्या, x नहीं, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल नहीं है यहाँ पे, दिस इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, ओके। हाँ वो तो पता है, मैं बोल रहा हूँ कि सर मतलब आपने जो किया x इक्वल्स टू y बाई 1 माइनस वाई, तो मैं हाँ, उसको y में नहीं ले जाके x में ही रखना चाहता हूँ, तो वैसे भी तो हो जाएगा, कैसे बताओ। क्योंकि p ऑफ y इक्वल्स टू x बाई 1 प्लस x करेंगे हाँ हाँ, तो p ऑफ x इक्वल्स टू x ही आएगा 1/3 इंटू 2/3 होल टू द पावर x। ये यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से। हाँ क्योंकि सर ये देखिए हर एक x के वैल्यू के लिए एक यूनिक वैल्यू है y का, तो ये 1 1 फंक्शन है, तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं इसको। तो ये यहाँ से क्या आया है आपका, वही मैं पूछ रहा हूँ। हाँ तो ये इक्वल्स टू 1/3 हम्म, इंटू इंटू 2/3 होल टू द पावर x। होल टू पावर, 1/3 हाँ। इंटू ब्रैकेट में 2/3 का होल टू द पावर x। तो ये तो यही आ गया ना, ये आपका जो गिवन हाँ था वही आंसर आ जाएगा। तो हम पीएमएफ, हमको पीएमएफ निकालना है ना। हाँ हाँ, पीएमएफ निकलना है, तो पीएमएफ अपना ये आ गया, समझे। हाँ समझ गए कि नहीं समझ गए, कोई दिक्कत यहाँ पे। हाँ, नहीं सर समझ गए। ठीक है, एक कॉन्टिन्यूअस का करते हैं, ठीक है। यस कल हमने पीडीएफ और सीडीएफ दोनों निकाला था, ओके। माइक दिक्कत कर रहा है बेटा आपका, फैन चला रहे हो क्या, फैन।
हाँ सर फैन चल रहा है। हाँ उसी की आवाज आ रही है। फाइल पीडीएफ एंड पीडीएफ करस्पॉन्डिंग टू, है ना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्या करें? इसको ब्रेक करना पड़ेगा सर। क्योंकि -2 से +2 के बीच ये कैसा होगा? ये -2। -2 से मैनी वन है ना? यस सर। यस। A1 B1 फिर A2 B2 इंटरवल आएगा। पहले पीडीएफ निकालना चाहते हो? ओके कोई सा भी निकला। ठीक है, पहले यहाँ से हम इसके बीच ब्रेक कर ले, है ना, -2 से 0 और 0 से 3, है ना। हाँ सर। तो A1 B1 आ जाएगा अपने पास -2 से 0 A2 B2 क्या आ जाएगा, है ना, यहाँ पे ऐसे कर लेते 0 हैं से 3। -2 से 0 A2 B2 आ गया 0 से 0 3, से। ठीक है। यस सर। इसमें फंक्शन, इसमें कैसा है फंक्शन, डिक्रीजिंग है, जी। और इसमें कैसा है, इंक्रीज। इंक्रीजिंग है। ओके, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्लियर है ये? यस सर। ओके देवांजन, क्लियर है? सर ओके ये हमने h फंक्शन अज्यूम कर लिया, ठीक है। तो h ऑफ -2, 0 कितना आ जाएगा, 0,4, ओके, दैट इज d1 d1, ओके। और यस h सर। ऑफ 0,3 कितना आ जाएगा, 0,9। 0, 9। ठीक है, दैट इज d2 d2, ठीक है। इतनी यस। इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, है ना। नहीं सर। ओके तो बेटा यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से जो इनवर्स h1 इनवर्स निकला है, h1 इनवर्स, ये h1 है ना, h1 इनवर्स, इसमें जो h1 निकलेगा, है ना, h1 इनवर्स आ जाएगा -√x, और h2 इनवर्स निकलेगा, -√y। है ना, यहाँ पे बेसिकली, है ना। y कर लीजिए। ठीक है, यस सर। ओके। तो यहाँ से बेटा h y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, f(x) h1 इनवर्स y d जी सर। h1 इनवर्स y dy I, है ना, सॉरी 1 इंडिकेटर फंक्शन, ये 0,4 है ना, यस सर। y प्लस f(x) h2 इनवर्स y d h2 इनवर्स y dy 1 0,9, ठीक है, y जी सर। यही आएगा देवांजन, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। ओके तो यहाँ पर
इंडिकेटर फंक्शन क्या होता है, a, b y इज इक्वल टू +1 हो जाता है जब y बिलोंग करता है a, b में, अदरवाइज 0। ठीक है, यस सर। तो 0,4 में पहले ले ले, है ना। 0,4 इसमें भी है, 0,4 इसमें भी है। ठीक है, जी सर। तो 0,4 में ले लेता हूँ। ठीक है, 0 इंक्लूड कर लेता हूँ, है ना, 0 से 4 पे। ओके, ये वाला है ना, क्योंकि -2 से 0 की बात कर रहा हूँ तो एक में तो 0 लेना पड़ेगा ना, है ना, एक इंटरवल में। ठीक है, ठीक है सर। तो 0,4 में ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। जी। तो बताओ फिर क्या आएगा, दोनों का सम करके क्या आ जाएगा। f(x) हमारे पास क्या गिवन है, 2/25x + 2। x + 2 -2 से 3 के बीच में। तो f(x) तो हमेशा हमेशा सही है ना, मतलब वही है। ओके, 0 से 4 या 0 to 9 के लिए f(x) वही है ना, तो इसमें रख दो। यस ठीक है, सर, दोनों में सेम है। तो यहाँ पर x की जगह रख दो, ये हमारे पास क्या है, ये h1 माइनस के रूट वाई, और h2 क्या है, प्लस के रूट वाई। ठीक है, यस सर। तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, h1 का डेरिवेटिव 1/2 रूट वाई। ओके, जी। ये आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1/2 रूट वाई। ओके, तो यहाँ पे रखेंगे तो 2/25 और माइनस के रूट वाई प्लस 2। ओके, यस सर। 1/2 रूट वाई, है ना, माइनस का आएगा, मॉडुलस हट जाएगा। ओके, क्योंकि, है ना, यस सर, ठीक है। प्लस 2/25 प्लस के रूट वाई प्लस 2, है ना, यस सर, इंटू 1/2 रूट वाई। इंटू 1/2 रूट वाई, है ना। ठीक है, चाहो तो ये मॉडुलस लगा दो। ठीक है, चलो मॉडुलस लग जाएगा, हटा दोगे ना मॉडुलस, ये हमने बता ही दिया। ठीक, जी सर। तो ऐड करने पे कितना आ रहा है, ये ले तो कैंसिल हो रहा है ना। यस सर। तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो कितना आ गया ये, 2/25 रूट वाई। 2 अपॉन नहीं, 2 2 4 प्लस 2 2 4, 4/28, 4 प्लस 4 8, 8/25। हाँ, 4। एक 2 कैंसिल हो जाएगा। 1/2 रूट वाई आएगा, मल्टीप्लाई। ओके, अपॉन, ये आएगा ना। हाँ सर। ओके, तो बेसिकली ये यहाँ पे क्या था, 0 से 4 है ना, रूट 0 रूट से वाई 4, कैंसिल नहीं होगा। ये 0 से 4 है। ठीक है। क्या क्या बता रहे हो, ठीक है, वहाँ पे आपने जब, माइनस लिख दिया ना, मॉड के बाहर निकाल के माइनस लिख दिया तो। हाँ, अब ठीक। ओके, सही है। अब दिवांजन कोई दिक्कत तो नहीं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं यहाँ पे। मैं मतलब नॉर्मल मेथड से कर रहा था मतलब। नहीं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेटा, ये अब अपना सी है ना, 0 to 4 यहाँ पे ये आता है, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। हाँ, नहीं मतलब अगर मैं सीडीएफ निकालना है तो मैं इंटीग्रेशन से कर रहा था सर सीधा। ठीक है, इंटीग्रेट सीडीएफ से भी हम लोग, सीडीएफ अप्रोच भी हम लोग ने कल किया था, है ना, वो भी करेंगे इन्होंने, लेकिन ज़रा पीडीएफ का दिया। तो अब 4 से अब बात कर लेते हैं, अब 4 से 9 के बीच बात कर लेंगे, है ना। यस सर।
तो 4 से 9 के बीच ये तो 0 हो जाएगा, है ना? जी ये तो 0 चला गया, है ना? ये तो 0 चला गया 4 से 9 के बीच इसमें। ये 4 से 9 के बीच 1 आ जाएगा, ओके, है ना? तो यस रखो बेटा यहाँ पे 1 रख दो, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2/25 1/20 यस सर रूट वाई प्लस 2 इंटू और 1/2 1/2 रूट वाई, ठीक है? जी सर तो बेटा 2 कैंसिल हो रहा है ना, तो कितना आ जाएगा? 25 रूट वाई, है ना? बोलो। यस सर जी सर कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ पे? नहीं सर ओके, यहाँ पे ओपन इंटरवल है ना सब, ठीक है? हाँ सर ठीक है ओके, इसमें देवांजन कोई दिक्कत? नहीं सर, ठीक है, ये वाला मेथड थोड़ा लेंदी हो जाता है। लेकिन है ना, ऐसा मेथड सीखो जो एक बार में हो जाए, ठीक है? है ना? कल हमने जो साइनेस का निकाला था दोनों तरीके से निकाल लिया था ना, पीडीएफ से हाँ सर और सीडीएफ से, है ना? जी सर अब सीडीएफ निकाल लेते हैं, ठीक है? थोड़ा एक बार दिखा देंगे नीचे ओके बस ओके एक ओके। हो गया सर कैसे हो रहा है कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, है ना? कोई प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है? जी तो सीडीएफ अप्रोच क्या है? हम क्या करेंगे? सर इसका तो पीडीएफ दिया ही हुआ था, मतलब जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दिया वो तो पीडीएफ दिया ही हुआ था, हाँ हाँ, तो हमको बस डायरेक्ट सीडीएफ निकाल देने से ही तो होता। सीडीएफ निकाल के डिफरेंशिएट कर देते, इसी का डिफरेंशिएट कर देते, पीडीएफ आ जाता, है ना? हाँ ठीक है, तो ये आ गया y का। हाँ ऊपर वाला जो फंक्शन आप दिए हैं हाँ x = 2/25 x + 2, हाँ ये भी हाँ तो एक वैलिड पीडीएफ ही है। हाँ हाँ, पीडीएफ, लेकिन y का पीडीएफ निकालना है, पीडीएफ ऑफ y, ओके? हाँ वो तो अलग है। y, हाँ सर तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा? एफ वाई वाई, ओके, ये आ गया, है ना? y अगर कैसा है? कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है ना? जी सर तो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है तो ये तरीका होता है ना? तो क्या आ जाएगा? y की वैल्यू रखेंगे ना, जी सर तो बेटा y x क्या आ जाएगा? रूट वाई से वाई तक ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं ये, है ना? जी सर तो बेटा क्या आएगा? इंटीग्रेशन करेंगे ना, माइनस, हाँ माइनस रूट वाई से रूट वाई तक इंटीग्रेशन करेंगे। एक x1 निकलेगा, हाँ एक x निकलेगा, है ना? h1 इनवर्स जो निकलेगा वो माइनस रूट वाई से प्लस रूट वाई यूनियन, है ना? बोलो। जी सर जी और फिर दूसरा क्या निकलेगा? जब y की वैल्यू रख देंगे 2, है ना? जैसे यहाँ पे जैसे 0 से 4, फिर 4 से 9, जैसे ही हम 4 रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी 2, 2 से रूट वाई, ओके? हाँ, और एक आएगा y > 9। हाँ, तो एक बार हम 0 से 4 के बीच ले लेते हैं, एक बार, है ना? चेंज हो रहा है ना, 0 से 4 में कोई दिक्कत नहीं है, एक ही जैसा है ना? बोलो। जी सर जी सर तो 0 से 4, तो ये क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन आ जाएगा ना, ये जस्ट fx dx, ओके? और फिर 4 से 9,
यहाँ पे -2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 रखेंगे ना, सॉरी 4 रखेंगे ना, बोलो। जी सर। यस सर। क्या आया ये? है ना? 0 से 4 में ये और 9 से ग्रेटर देन में क्या आ जाएगा? 9 से ग्रेटर देन 9 से ग्रेटर देन में वो 1 आ जाएगा, है ना? हाँ सर वो 9 से ग्रेटर देन में तो 1 आ जाएगा ना? जी। क्लियर है ये? यस सर। और सर 0 से छोटा होने में 0 0 0 आएगा। ठीक है? जी सर। ओके, फाइनली इसको कैलकुलेट कर लोगे? यस सर। ओके, उसका इंटीग्रेशन 8/25 √y आ गया। ठीक है। और दूसरे का y प्लस 0 के 4 के बीच में 8√y/25 आएगा। यस और -2 से √y के बीच में। ठीक है, ये कर लेना, है ना? हाँ सर वो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, कन्फ्यूजन तो नहीं है कोई? नहीं सर। तो सर CDF निकाल के इसको अगर डिफरेंशिएट कर दिया तो PDF निकल जाता है इसका। ठीक है, डिफरेंशिएट कर दो, यही आ रहा है, देखो 4 पे ये बेटा, है ना, बेसिकली डिफरेंशिएट करेंगे, है ना? तो लेबनिज रूल लगा देते हो, ठीक है? 1 मिनट, ये बताओ क्या आया, या तो लेबनिज रूल लगा दो, है ना, या फिर ये क्या आया है बताओ जल्दी से। सर 8√y/25 आया 0 से 4 के बीच में। ये क्या है? y लेस देन 0, तो 0 आया है। y 4 से, सॉरी 0 से 4, क्या आया ये? 8√y/25 8√y/25 ओके, और 4 से और इसका आ रहा है y प्लस 4y 4√y y प्लस y 2 प्लस का होल 4√y y प्लस 4 √y y प्लस 4 प्लस 2 क्या है? y प्लस 2 का होल स्क्वायर √y प्लस 2 का होल स्क्वायर। हाँ सर वही उसको खोल के रूट बताया। वाई, रूट वाई, नहीं नहीं सर √y प्लस 2 हाँ। हाँ, √y प्लस 2 का होल स्क्वायर। रूट वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये यस अपॉन 25। तो बेटा ये 4 पे वैल्यू रखो तो यहाँ पे कितना आ रहा है? 16 अपॉन, है ना? और यहाँ पे 4 रखो तो कितना आ रहा है? 4 2 2 4 16/25, तो 4 पे क्या है ये? और कॉन्टिन्यूअस तो है ही है ना? हाँ सर लेकिन डिफरेंशिएट करके अगर वैल्यू रखोगे तो ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है? चेक करना, ठीक है? अगर डिफरेंशिएबल होगा तो ये इक्वलिटी होल्ड करेगी, अदरवाइज इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगी, ठीक है? तो जी सर डिफरेंशिएट करोगे, कॉन्टिन्यूअस तो है ही है ना? हाँ तो यहाँ पे 0 0 इंक्लूड नहीं करेंगे, बाउंड्री वैल्यू इंक्लूड नहीं करेंगे, चेक करना, ठीक है? तो ये क्या आ जाएगा? डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2, तो 2 to 4 4, ये 1/4/25 रूट वाई, ठीक है? और यहाँ पे करेंगे तो कितना आ जाएगा? √y प्लस 2 यहाँ पे 2 √y प्लस 2 अपॉन 25 फिर 1 अपॉन इसका करेंगे तो 1/2 रूट वाई, ठीक है? यस सर ठीक है, ये आंसर आ गया। मैच जी किया पहले वाले से। क्या चीज?
पहले वाले से मैच किया जो उस तरीके से आपने निकाला। ये वाला जब आपने ये वाला किया था? हाँ मैंने तो CDF से गया था। अच्छा, CDF से गए थे। ओके, तो एक और मैं क्वेश्चन देता हूँ आपके लिए, है ना। जो कल वाला क्वेश्चन था, उसमें sin x वाला 0 से 2 पाई के कैसे? बीच, sin x वाला 0 से 2 पाई के बीच। जी सर, हाँ। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं एक और दे रहा हूँ, है ना। यहाँ पे एक बार ये चेक कर लेना, बाउंड्री वैल्यू पे डिफरेंस ये वैल्यू होल्ड कर रही है तो ये 4 इंक्लूड होगा, ठीक है। ठीक है सर। तो एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ, जल्दी से स्पीड में बता दो, ठीक है। ये -1 टू +1 के बीच बात करोगे, है ना। तो y = x², ये निकल आएगा। हाँ, यहाँ हो यस जाएगा। सर। हाँ, PDF और PMF। तो P y <y, है ना। तो P सोचेंगे ज्यादा, विचारेंगे नहीं, डायरेक्ट वैल्यू करेंगे, है ना। जी सर। -√y से √y। √y। तो ये क्या करेंगे, ये -1 से +1 और फिर 1 से 2, तो ये 1 आ गया, ये कितना आ गया, 4। ओके, यस सर। तो क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर देंगे, है ना। जी सर। एक जब x किसके बीच है, -1 से +1 के बीच है ना। यस सर। तो क्या आ जाएगा ये P -√y to x + √y। ओके, है ना। जी सर। यस सर। जब x > 1 है तो क्या आ जाएगा, P 1 से √y, ठीक है। अब इंटीग्रेट करके निकाल लोगे, है ना। हाँ सर। ठीक है, तो ये जब मतलब कुछ भी फंक्शन, ये PDF चेंज होता रहेगा, है ना। इसमें मिनिमम में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। PDF चेंज हो जाएगा बस, अब और कुछ चेंज होगा नहीं, है ना। बोलो। यस सर। तो ये आ जाएगा -√y से +√y। अब यहाँ पे बस PDF चेंज हो गया। यहाँ से 1 से ग्रेटर देन हमेशा नहीं, मतलब 1 से ग्रेटर देन एंड 4 के लिए, ठीक है। यूज किया गया तो 1 आ जाएगा ना। वन से 4। 0। 1 1
तो यहाँ पे 4 से ग्रेटर देन के लिए 1, x लेस देन 4 के लिए 0। ठीक है, ओके, इसको Yes. डिफरेंशिएट कर देना। तो अपना क्या आ जाएगा, PDF। ओके, जी। तो इसको डिफरेंशिएट करो तो डी और डी वाई एफ वाई वाई दैट इज एफ वाई वाई। इक्वलिटी एक बार मैं चेंज देखना चाहता हूँ। इक्वलिटी अगर यहाँ पे देखना, जो इक्वलिटी अगर होल्ड कर रही हो, डिफरेंशिएबल हो, तो वो वैल्यू आ जाएंगी। बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? Yes, sir. देवांजन, ये बात समझ आ रही है? हाँ सर। मतलब अगर वो डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा, है ना, तो वहां पे इक्वलिटी होल्ड कर जाएगी। ठीक है, और डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, इसलिए वो इक्वलिटी होल्ड नहीं करती है। ठीक है, तो एक बार चेक करना, डिफरेंशिएट करके वैल्यू रखना बाउंड्री वाली। अगर वो वैल्यू दोनों ऊपर नीचे, लेफ्ट हैंड लिमिट, सॉरी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों सेम आ जाए, तो वो इक्वलिटी होल्ड करा देना। ठीक है, तो मतलब जी सर, ठीक है। बस एंड पॉइंट्स को चेक करना होता है। हाँ, अगर वो बाउंड्री पे इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगी, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव LSD और SD सेम नहीं आ रहा है, तो इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगी। ठीक है, ठीक है। ओके, यस सर। ये तो कैलकुलस का आइडिया है ना, ये तो कर ही लोगे। ठीक है, क्लियर है ये? जी सर। ठीक है, साइन एक्स वाला बेटा 0 से 2 पाई कर लो। हो जाएगा 0 से 2 पाई। यस सर। ठीक है, तो फिर अलग देता हूँ मैं कोई। ठीक है, एफ इज इक्वल टू 1 है 0 से 1। ओके, अदरवाइज 0 है। तो जल्दी से y इक्वल टू माइनस लॉग एक्स का निकाल दो PDF।
e की पावर माइनस वाई। देवांजन, हाँ सर कर रहा हूँ। e की पावर क्या आया तुम्हारा? e की पावर माइनस वाई। ये डिफरेंशिएशन वाले मेथड से किया, इनवर्स निकाल के। सर वो जीरो है या फिर इन्फिनिटी है, अदरवाइज कैसे? अदरवाइज जीरो जीरो, अदरवाइज इन्फिनिटी कैसे हो जाएगा? ये कैसा होगा? log x कैसा होता है? दिस इज log x, ओके। यस सर, इंक्रीजिंग होता माइनस log x क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग हो जाएगा, जस्ट, है ना। टेक द मिरर इमेज अबाउट y एक्सिस, सॉरी x एक्सिस। है। यस सर। दिस इज माइनस log x, ओके देवांजन। दिस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, दैट्स वाई, ओके। इवन डोमेन इज 1 1, ओके। क्लियर है ये? जी सर। तो बेटा x अगर 0 से 1 के बीच लाई कर रहा है ना, तो माइनस log x किसके बीच लाई करेगा? x अगर 0 से 1 के बीच लाई कर रहा है तो माइनस x 0 से इन्फिनिटी, ओके। यस सर। क्लियर है ये जी सर। देवांजन बेटा? ओके। तो यहाँ से y क्लियर आ गया, 0 टू इन्फिनिटी, ओके। तो यहाँ से बेटा x की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स। तो x क्या आ जाएगा? e की पावर माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स, ओके। जी। दैट इज, अगर इसको हम h मान लें, है ना, तो h इनवर्स क्या आ गया? e की पावर माइनस वाई, वेयर y बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी, ओके, है ना। दैट्स वाई यस h सर। y इज इक्वल टू f x h इनवर्स y d h इनवर्स y dy y बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी, है ना। यस सर, ये तो वन ही रहेगा। और ये तो 1 ही रहेगा, है ना। और यहाँ यस पे सर। इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा? यस सर, ई की पावर माइनस वाई, माइनस ई की पावर माइनस वाई। ठीक है। यस सर। ठीक है बेटा देवांजन, जी सर। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है देवांजन? नहीं बोलो। नहीं सर। ठीक है। अगर मैं एफ एक्स चेंज कर दूं, किसी का पार्ट एफ एक्स चेंज कर रहा हूं, ठीक है। तो y इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स, ये हो जाएगा, है ना।
इसमें केवल वही रखना है, यहाँ पे केवल फंक्शन आ जाएगा, है ना, यहाँ पे फंक्शन पुट कर दोगे, ठीक है। यस बोलो। सर, हाँ सर, एक्स की जगह रख ठीक है, देंगे। तो ये आप ट्राई कर लेना, है ना, मतलब इस तरह चेंज हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना, इसलिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। मतलब अगर 1 की जगह ये हो जाएगा तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी, देवांजन। नहीं सर। ओके, ठीक है। थर्ड, है ना। सर मुझे यहाँ पे एक दिक्कत हो रहा था। क्या बताओ। सर यहाँ पे इसका इन्वर्स जब निकाला, हाँ, जी इन्वर्स वाई ई टू द पावर माइनस वाई होता है, मतलब डिफरेंशिएशन मेथड से जब कर रहे हैं, क्या है। मतलब जैकोबियन जो कर रहे थे हम लोग, हाँ, डी बाई डी आई ऑफ जी इनवर्स वाई ई पावर माइनस वाई आ रहा है, माइनस ई पावर माइनस वाई। हाँ, तो मतलब ये सपोर्ट निकालने के लिए x जब 0 प्लस हो रहा है तो y इक्वल्स टू माइनस लॉग एक्स है, तो उसका रेंज प्लस पॉजिटिव तक जाए, वो रेंज का एक बार पूछेगा। ये दिक्कत आ रही है, ये दिक्कत कर रहा है। हाँ हाँ, मतलब वो रेंज निकालना, अ- मतलब माइनस लॉग इन्फिनिटी अच्छा, ठीक 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 ठीक। लॉग। ठीक है, x 0 से 1 के बीच है, यहाँ पे x 0 से 1 के बीच है, ओके। ये ग्राफ से नहीं समझ में आया, x 0 से 1 के बीच है, तो y इसके करस्पॉन्डिंग ये आएगा। मान लीजिए सर, हमेशा तो मतलब आपको अगर ग्राफ आता है तो आपने ड्रॉ कर लिया, मुझे अगर नहीं आता तो ठीक ठीक है, ओके ओके, नॉर्मली ठीक करना ओके। पड़ेगा, ठीक है, तो वैसे यहाँ पूछ। पे ठीक है, देखो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो x लाई कर रहा है 0 से 1 के बीच, ओके, है ना। यस सर। तो बेटा ये बताओ, लॉग लेने के बाद क्या हो जाएगा, लॉग इंक्रीजिंग फंक्शन है ना। तो इंक्रीजिंग फंक्शन अप्लाई करेंगे तो बेटा लॉग एक्स क्या आ जाएगा, एक्स अगर 0 से 1 के बीच है, लॉग एक्स का तो ग्राफ पता ही होगा ना। बोलो। इंक्रीजिंग होगा। लॉग 1 0 होगा, ओके। इंक्रीजिंग फंक्शन है, अप्लाई करेंगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, है ना। बोलो। जी सर। ये बात समझ में आई है। हाँ हाँ। तो ये तो 0 log 1 0 आ गया, दैट इज माइनस इनफिनिटी से log x 0, अब माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा इन्फिनिटी, और ये आ जाएगा माइनस log x, इन्फिनिटी चेंज हो जाएगा, ओके, दैट इज y। क्लियर। हाँ। ठीक है। PDF निकल आएगा। यस सर। ठीक है, निकालो जल्दी से। यहाँ पे पहले y क्या आएगा, बताओ देवांजन। तो इन्वर्स पर्सन ये e की पावर x है, ओके। 1 x 0 से इन्फिनिटी है, यस सर, 1 इन्फिनिट है। तो y 1 से इन्फिनिट आ जाएगा ना। ये 0 है, ओके। 0 पे क्या है 1, उसके आगे की बात हो रही है ना। तो इसके आगे क्या मिलेगा, ये फंक्शन, उसके आगे आउटपुट क्या दे रहा है, ये, ओके।
बात सुन रही है देवांजन? हाँ सर। ओके, तो y आ गया 0 से इन्फिनिटी। ओके, यस इनवर्स क्या आ जाएगा? अब ये 1 1 तो है ना, स्टिकली इंक्रीजिंग है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। x क्या आ जाएगा? ln ln y। तो h, अगर इसको h माने तो h इनवर्स y आ गया log y। ठीक है, बस हो जाएगा फिर, है ना। तो ये छोटे छोटे हैं, है ना, इससे ज्यादा आप पूछेंगे भी नहीं, है ना, मतलब डेटा साइंस वाले में। ठीक है, तो ये f x h इनवर्स y d h इनवर्स y dy y ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा, इसकी वैल्यू रख देना 1/, सिग्मा स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा log y, है ना, x की जगह e के पावर माइनस ln y अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और 1/y। ओके, जी सर। क्लियर है ना ये? यस सर। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी y जो मैं लेकर चल रहा हूँ, है ना, वो मैं लेकर चल रहा हूँ एक ही फंक्शन, मतलब पीस वाइज डिवाइस फंक्शन नहीं है ना, पीसेस फंक्शन नहीं है ना। नहीं सर। तो पीस वाला एक ले लेते हैं, है ना, ले लें पीस वाला। यस सर। है ना, स्टार लगा लो। ठीक है, तो इसके CDF और PDF निकाल। तो ग्राफ बना दूं क्या थोड़ा देवांजन? अच्छा बोलिए। बेटा ये -1 है, सॉरी 0 है, 0 से लेस देन के लिए एक्स स्क्वायर हमारे पास ऐसा होता है ना, -x² ऐसा होगा। ओके, और 1 ऐड कर देंगे तो ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा 1 यूनिट। ओके, तो बेटा ये आ जाएगा 0 से लेस देन के लिए, है ना, और x कैसी लाइन होती है, -x लाइन ऐसी होती है ना, और 1 ऐड कर देंगे तो इसमें तो ये बन जाएगी। यस तो 0 पे ये 1 है, 0 पे ये भी 1 है, तो यहां से पास होकर चली जाएगी।
क्लियर, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? नहीं सर। देवांजन बेटा आपको? हेलो, ये पॉइंट क्या है? ये -1, ये पॉइंट क्या है? +1, ओके। ये 0 कब होगा? 1 और -1 पे है ना, यस सर। तो ये 0 होगा 1 पे है ना, और x लेस देन है तो ये आ गया। x -1 से +1 के बीच है तो हमारे पास केवल हमारे पास यही है ना, तो ग्राफ बाहर का ग्राफ बनाने का कोई मतलब भी नहीं है ना, तो इसको चाहो तो हटा सकते हो, इसको भी चाहो तो हटा सकते हो, ठीक है। ठीक है सर। ओके, तो मुझे यस ऐसा सर। चाहिए है ना। कहां से अगर इसको H1 मान ले, H1 इनवर्स क्या आ जाएगा? 1 माइनस √1 माइनस वाई। क्या आ जाएगा? √1 माइनस वाई। 1 - y = x, ओके। दिस इक्वल टू +-1 - y, तो माइनस आएगा कि प्लस आएगा, ये पूछ रहा हूँ। माइनस में आएगा। माइनस में आएगा ना, सॉरी। सही है देवांजन? देवांजन, हाँ सर। H2 इनवर्स क्या आएगा? 1 - y, ओके, है ना। यस सर। जी। ये क्या है? ये क्या है? -1 से 0 के बीच कैसा है? ये हमने A1 B1 ले लिया, -1 से 0, ओके। यस A2 सर। B2 ले लिया, 0 से 1, ओके। इसमें इंक्रीजिंग है, इसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग। है ना, तो H यहाँ पे अप्लाई करेंगे, है ना, 0 से 1 आ जाएगा, ओके। यस सर। यहाँ से H अप्लाई करेंगे, ये H मान लेते हैं ना, तब भी 0 से 1 आ रहा है, ठीक है। दैट इज C1 D1 C2 D2, ठीक है। ठीक है सर। और 0 पर 0 आ जाएगा, है ना। जी। तो
उसका नाम कुछ दे देते हैं ना, a0 इक्वल टू 0, ठीक है, क्लियर, 0 पे, ओके, है ना। यस सर। तो बेटा क्या आ जाएगा फिर, एच वाई वाई इज इक्वल टू एफ एक्स एच इनवर्स वाई डी H1 इनवर्स वाई डी वाई 1, है ना, 0,1, ओके। यस सर। ds2 इनवर्स y अपॉन dy। देवांजन, ठीक है, ये आ गया, अब बताओ क्या आएगा फिर। यस। देवांजन, एक तो G1 y का इन्वर्स जो आया था वो यहाँ पे माइनस H1 की इसका डिफरेंस यहाँ पे रख लेंगे, है ना। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या आ जाएगा, -1 अपॉन 2 रूट। 1 माइनस वाई, ओके, यस सर, इंटू -1। -1 + 1 आ जाएगा। ये क्या आ गया, 1 माइनस वाई, ओके, 1 माइनस वाई का करेंगे कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, है ना। यस जी सर। और y 0 से 1 के बीच अगर होगा तो ये अपने पास 1 आ जाएगा, है ना। y जब दोनों 0 बनाएगा। से 1 के बीच है तो ये दोनों 1 आ जाएंगे, ठीक है। जी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये fx क्या गिवन है, 3/8 x 3 + 1, अपॉन। यस सर। fx गिवन है 3/8 x + 1 -1 से +1, ओके। तो यहाँ पे ये डाल देंगे, है यस ना, सर। 3/8 1 माइनस रूट 1 माइनस वाई 1/2 √1 - y, है ना। ये तो 1 ही आ गया, ओके। जी सर। और इसमें डाल देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3/8 1 माइनस 2 माइनस 2 1 माइनस वाई, माइनस y। ओके। यस सर। इसको सिंपलीफाई कर लो, है ना, बस आ गया अपना, ठीक है। तो बेसिकली परेशान नहीं होना था क्योंकि हम लोग ने sin x जो किया था वो एक पीस वाइज ही फंक सकता है ना, वही तो किया हमने। जी सर। तो 3/8 फंक्शन में जनरली सर क्या चीज, इंटीग्रेशन वाला मेथड अच्छा होता है, तो पीसवाइज फंक्शन में जैकोबियन थोड़ा टफ हो जाता है। इसमें तुमको क्या टफ लग रहा है। नहीं इसमें नहीं, मैं बोल रहा हूँ पीसवाइज जो फंक्शन हो जाता है तो इसमें मतलब जैकोबियन लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, मतलब हर एक पॉइंट को चेक करना होता है। तो अगर इंक्रीजिंग सीधा होता है तो एकदम डायरेक्ट हो जाता है। ओके, यस सर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर। mod x का क्यूब हो तो कर हो जाएगा। यस सर, हो जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और देखता हूँ, है ना।
सीडीएम में कोई दिक्कत तो नहीं है? सीडीएम निकालने में कोई दिक्कत तो नहीं होती है? नहीं सर। देवांजन, अच्छा बोलिए। बेटा सीडीएम निकालने में कोई दिक्कत तो नहीं होती है? नहीं सर, बोलिए। ठीक है। एक्सपेक्टेशन वेरिएंस में? नहीं सर, अभी तक नहीं तो सर हो उसमें। जाए। ठीक है, अब क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, है ना, प्रैक्टिस। एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है ना? टी और डी पॉजिटिव रियल नंबर है, ओके। प्रोबेबिलिटी ठीक ऑफ है सर। मॉडुलस ऑफ एक्स लेस ग्रेटर देन 1 इज इक्वल टू 3/4 है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या होगा? वैसे पहले सी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। इसमें कुछ नए कंसेप्ट में पढ़ाऊंगा, ठीक है। ग्राफ अच्छा कर लो देवांजन, ठीक है। ग्राफ, क्योंकि ग्राफ से भी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अभी हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन के ग्राफ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन देवांजन जो आपने भेजा था, उसी के बेस पे मैं लिखता हूँ, ठीक है।
and y random वेरिएबल है, ठीक है, सच दैट mxt ये मोमेंट जनरेटिव फंक्शन है x का, ओके, और y का गिवन है यस myt, ओके। इक्वल टू 3/4 e की पावर 2t प्लस y/4। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन वेरिएंस एक्सपेक्टेशन एटलीस्ट सबका याद होना चाहिए। ठीक है, जी सर। जाएगा ये? क्या सर? ये क्वेश्चन हो जाएगा? अभी तक कौन कोई सा आंसर आया लेफ्ट नहीं वाला क्या? चीज? ये वाला सर, इसका एक इक्वेशन निकाले हैं, दूसरा निकालो। क्वेश्चन नंबर 2, ओके। px is equal to 3/4 x minus 1 1/4 is equal to 1 2 3 एंड सो ऑन। ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है देवांजन? ओके, अभिजीत ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है? ज्योमेट्रिक लगा। वेरी गुड। ये ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन दो है ना, एक तो 1 से स्टार्ट होगा क्योंकि यहाँ पे x माइनस 1 है ना, और 0 से स्टार्ट होगा जब x पावर x होती है, ठीक है। यस सर। देवांजन हाँ सर बोलिए। बेटा ये हो जाएगा ना ये? हाँ सर। दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ओके। यू नो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, ओके। बेटा माइक बंद कर दो, दिक्कत कर रहा है माइक। इनमें से कोई भी क्वेश्चन का आंसर आया है? यस सर, फर्स्ट वाला। ओके, देखते हैं, एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक है। और
क्वेश्चन नंबर 5। जल्दी बता दो ये, ठीक है। तो पहला वाला आंसर आ गया है, क्या है आंसर पहले वाला? ये इसका एक आंसर सही क्या है। है, एक्सपेक्टेशन क्या है इसका? 1/12। ओके, ये आपका भी आया है देवांजन? इसका आंसर 1/12 आया तो आपका? नहीं सर, मैं सी का वैल्यू नहीं निकाल पाया। ये नहीं निकला है क्या? ये आंसर आया कि नहीं आपका? हाँ, नहीं सर, नहीं आया? नहीं सर। आया कि नहीं वैसे आया? मैं क्लियर ऊपर में नहीं से आया आ रही है सी का आपकी आवाज। हाँ, मैं ऊपर में सी का वैल्यू नहीं निकल पाया सर, इसलिए एक्सपेक्टेशन में नहीं निकला। अच्छा, सी की वैल्यू नहीं निकल पाई है। ओके, अब ये पीएमएफ है, पीएमएफ मतलब समेशन कितना आ जाएगा बेटा? पीएमएफ है तो समेशन 1 आ जाएगा, है ना? यस हाँ सर। सर। पी एक्स इक्वल उससे टू एक एन, है ना, इक्वल टू 1, है ना यहाँ पे। तो बेटा एन की वैल्यू क्या है? -1 से स्टार्ट करेंगे, है ना? बोलो। यस हाँ सर। सर। तो -1 से एन की वैल्यू -2 सर। -1 रखेंगे तो कितना आ रहा है बेटा? ये 2c आ गया, है ना, प्लस यस -2 रखा, है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया? सी प्लस के आएगा। c आ गया, 0 रखा तो d आ गया, है ना। ग्रेड 1 रखा तो ये सी c आ गया, आएगा। 2 रखा तो 2c आ गया, है ना, इक्वल टू 1। यही है ना अभिजीत? यस सर। तो बेटा यहाँ पे ये कितना आ गया बताओ? यहाँ से 3c 6c प्लस d इक्वल टू 1, है ना। जी अब सर। इसकी मदद से हम लोग एक और इक्वेशन बना लेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया? p -1 से x 1 के बीच ये गिवन है ना। मतलब p की वैल्यू क्या यस। क्या हो सकती है? -1, 0 और 1। ओके, p इज इक्वल टू -1, p इज इक्वल टू 0 और p इज इक्वल टू 1। तो -1 पे कितना है? -1 पे कितना है? ये -1 रखेंगे, x की वैल्यू है ना, x की वैल्यू -1, n की वैल्यू -1 रखेंगे तो कितना आ रहा है? 2c, है ना। सी। और 0 रखा तो यस सर। d आ गया। ओके, और जी 1 रखा तो कितना आ गया? c आ गया, 3/4। तो यहाँ पे 3c प्लस d इक्वल टू 3/4, ठीक है। यस सर। यही आई थी इक्वेशन बेटा आपकी जी अभिजीत। सर। तो 1 और 2 बेटा सॉल्व किया बाई 1 एंड 2। बेटा c और d की वैल्यू बता दो जल्दी से। सी आ रहा है सर 1/12 और डी d आ रहा है 1/2। डी 1 बाई, 1/2। ओके। अब एक्सपेक्टेशन निकालना है ना, तो एक्सपेक्टेशन तो निकल आएगा ना देवांजन बेटा? हाँ, अब तो हो गया। ठीक है। यस सर। एक्स पी एक्सपेक्टेशन ऑफ वैल्यू। x इक्वल टू एक्स पी, एक्स इक्वल टू एक्स एक्स, है ना। और x यस लाई कर रहा है कहाँ से? -2, 1 -1, -2। 0, 1, हाँ सर। 2। ओके, तो यहाँ जी पे आ सर। जाएगा ये, जब -2 रखेंगे तो ये -2 p इज इक्वल टू -2, है ना। फिर -1 रखेंगे, p इज इक्वल टू -1। फिर 0 रखेंगे तो p इज इक्वल टू 0। फिर 1 रखेंगे, p इज इक्वल टू 1। फिर 2 रखेंगे, p इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब इनकी वैल्यू रख के निकाल लोगे बेटा देवांजन? यस सर। सी आ जा रहा है। ओके, ठीक है। अब ये आंसर सही है आपका, ठीक है अभिजीत, वेरी गुड।
ये हो जाएगा ये वाला 1 2 3 4 5 में से कोई हुआ? तो हम्म लास्ट वाला दिखाइए, तो फिफ्थ वाला दिखाइए तो एक बार। ये लो। ठीक है सर। ये क्वेश्चन बेटा लिख लो, है ना? आज की क्लास इतना ही रखते हैं, ठीक है देवांजन? ठीक है है ना, टाइम हो गया है जी थोड़ा। सर। ओके, एक्चुअली में यस